आई हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बलरामपुर में हाथी के हमले से एक किसान की मौत हो गई। कोरबा में 60 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। गरियाबंद में 20 से ज्यादा गांव अलर्ट पर हैं और सूरजपुर में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया गया। इन सब के बीच लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें इन हाथियों के आतंक से निजात कब मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है हाथी, जो कि आए दिन उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों के बड़े बड़े झुंड किसानों की फसलों को रौंद डालते हैं, खा डालते हैं और किसान बेबस नजर आता है। कई बार कई तरह के इस मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन हालात अभी जस के तस हैं और किसान अभी भी परेशान। सूरजपुर जिले में लगभग पिछले 15 दिनों से 50 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में विचरण कर रहा है और जबरदस्त तबाही मचा रहा है। जहां एक ओर कई मकान तोड़ दिया गया है हाथियों के द्वारा, वहीं हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर दी गई है। बावजूद इसके ग्रामीण लगातार वन विभाग को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वन अमला मौके पर नहीं पहुंच रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। बलरामपुर, कोरबा, गरियाबंद और सूरजपुर से आई तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथियों ने किस कदर आतंक मचा रखा है और इसके कारण किसानों को किस कदर नुकसान झेलना पड़ रहा है। बलरामपुर में हाथी के हमले में एक किसान की मौत हो गई। वहीं कोरबा में 60 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। गरियाबंद में 20 से ज्यादा गाँव अलर्ट पर है और सूरजपुर में गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाया गया है। 5-6 एकड़ में पूरा बर्बाद कर दी, जो कि जंगल विभाग गए थे देखने के लिए, स्वयं मेरा फोटो भी लिए, खेत का फोटो लिए। आज तक उसका कोई सुनाई नहीं, जो कि हाथी अभी मोहली में पड़े हुए हैं अगल बगल में। इन लोगों को नुकसान हम लोगों को बहुत पहुंचा रही है। हम लोगों का जान का ही देर है, जब फसल खत्म हो जाएगा तो जान ही नहीं ले सकते हैं। अभी तक फसल के नुकसान ही हो रहा है। अब हम लोगों के पास तो कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं है, लेकिन देखकर चलते हैं, अपनी सुरक्षा बना के चलते हैं। ये तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। मामले पर वाकई ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण अन्नदाताओं की फसलों को नुकसान होने के साथ साथ लोगों को भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। देखना होगा कि कब तक मामले में ठोस कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साथ हैं कोरबा से नीलम। ना तो ग्रामीण अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि हाथियों का जो दल है वह वहां पर पहुंचता है, उन पर अटैक करता है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान जो है वो खोनी पड़ती है। और ना ही वो अपने खेतों में सुरक्षित हैं, ना ही उनकी जो खेतों में फसलें हैं वो सुरक्षित हैं। तो व्यवस्थाएं किस कदर काम कर रही हैं? वो हाथी के रहवास के लिए अनुकूल है और यहाँ पे हाथियों को बसाने के लिए वहाँ के उसके लिए एक स्पेशल एलिफेंट रिजर्व जोन बनाने की बात पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन आज तक वो एलिफेंट रिजर्व जोन नहीं बन। जंगल लगातार कटते जा रहे हैं, जिसके कारण हाथी जो है जंगल से निकलकर रहवासी क्षेत्रों में आ रहे हैं। रहवासी क्षेत्रों में आने के बाद वन विभाग ये तो कहता है कि हम उसको बचाव के लिए कई तरह के उपाय अपना रहे हैं और उपाय अपनाए भी गए हैं, जैसे कि उनको पटाखे दिए गए हैं, नर्तक दल द्वारा जागरूकता फैलाई गई है, मुनादी कराए गए हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि हाथी जो है दिखने में बड़ा जानवर है, लेकिन जिस कदर वो चलता है और जिस कदर वो तैरता है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो 1 घंटे में अभी यहाँ है तो 1 घंटे बाद कहाँ होगा। वन विभाग ये सोचता है कि अभी हाथी जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की हम देख रेख कर रहे हैं, लेकिन रातों रात वो रहवासी क्षेत्र में जाता है, वहाँ मवेशियों को मारता है, उनके फसलों को बर्बाद करता है, किसानों के फसलों को बर्बाद करके उनके घरों को तोड़ रहा है और मानव द्वंद भी हो रहा है, जिससे मानव की भी मौत हो रही है। इसमें केवल वन विभाग जिम्मेदार नहीं है, पूरे सरकार इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि विधानसभा में लगातार ये बात उठती है और एलिफेंट रिजर्व जोन बनाने की बात होती है, लेकिन आज तक उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हाथी मानव द्वंद लगातार हो रहे हैं। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व जोन बनाने की बात की जाती है रूपेश।